हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मैक्सिमम नॉलेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। आज हमारा पार्ट 1 है। मैंने नंबर सिस्टम्स का पूरा जो सीरीज है वो सोल्व करवा दिया है। आर एस अग्रवाल से हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है नंबर सिस्टम्स, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा है कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक पूछे। यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि 12 है एवं 14 का महत्तम 12/14 का महत्तम समापवर्तक बताइए, ये आ जाता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, महत्तम समापवर्तक बताइए। तो अंश का हम हमेशा महत्तम समापवर्तक जो पूछा है वो निकालते हैं और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। यही फॉर्मूले में हमें दे रखा है। आप देख सकते हैं अंशों का महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंशों का महत्तम समापवर्तक निकलेगा और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा। एचसीएफ बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ बटे एलसीएम, यही हमेशा हमारा निकलेगा उसमें। सेकेंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक होता है हमारा अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटा हरों का महत्तम समापवर्तक। यदि लघुत्तम समापवर्तक पूछता है तो ऊपर लघुत्तम समापवर्तक ऊपर वाले अंश का वो निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक और हर का निकालेंगे हम महत्तम समापवर्तक। यानी एलसीएम पूछता है तो ऊपर अंश का एलसीएम निकलेगा और एचसीएफ हर का निकलता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। वीडियो को लाइक करते चलना माय डियर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। इसे हमें ऐसा सरल करना है दोनों संख्याओं का जो एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। तो हम क्या करते हैं, इसका हम एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ सबसे पहले मैं बता दूं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये ऐसा इसे लेने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जाती है कि वो दोनों संख्या को आपस में डिवाइड कर सकती है। तो हम एचसीएफ लेने पर हमेशा आपको याद रखना होगा कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होगा। तो हम दे देते हैं 1363 का 611 में से भाग देंगे 1363 को। तो मैंने भाग दे लिया ऑलरेडी, तो आप दे लेना। आप तो 2 बार गया तो 2 बार जाने से कितना आया, 1222 आया। अब यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 बचा। यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ कुछ नहीं बचा। अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा 141 आया उससे हमें 611 में भाग देना है। जब ही हमारा एचसीएफ आएगा, एचसीएफ निकालने का ये एक तरीका है। जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको उससे हमें भाग देना है। जो हमने शुरू में भाग दिया था 611 से, उसमें भाग देना है। तो अब 141 का भाग हम 611 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार। 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 564। यहाँ कितना बचा, तो 11 में से 4 गए तो 7 बचा। यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 बचा। तो यहाँ आ गया हमारा 47। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ रिमाइंडर जो बचा है उसमें आपको काई से भाग लेना है। तो यहाँ 141 में भाग देना है उससे। तो 47 का भाग हम 141 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 141 आ जाएगा। तो यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक रिमाइंडर शेष कुछ नहीं बचे। तो यही हमारा इसका 47 एचसीएफ हो जाएगा। 47 एक ऐसी संख्या है हमारी जो 611 को भी डिवाइड कर सकती है और 1363 को भी डिवाइड कर सकती है। तो हम देख लेते हैं 47 से 611 को डिवाइड करके। तो 611/47 और 1363
बटे 47। तो अब हमें इतना नहीं देखना है, हमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि 7 से 47 आया हमारा, तो हम 7 से किस में भाग दें कि हमारा 1 आ रहा है, तो 7 रे 21, 7 रे 21, 7 रे 21, इस इन तीनों में आ रहा है 1, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ 47 का भाग नीचे देंगे हम, तो 3 किस में आ रहा है, तो 7 9 63, 7 9 63, 7 रे 21, इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 611 इन दोनों में से किस में मल्टीपल करें 47 का, तो 611 आए, तो 647 में 13 का हम मल्टीपल करके देखते हैं, तो 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 को 52 और 9 2 11, मतलब 61, मतलब 611, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 47 आया, ये हमारा इस संख्या का HCF है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी के जैसा ही एक क्वेश्चन और है कि 777 बटे 1147 का सरलतम रूप क्या है। ये एक क्वेश्चन और इसकी टाइप का है, ये और करवा देता हूँ, बाकी और 2-3 क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा इसी के जैसे वो आप कर लेना, फिर मैं 5 से करवाऊंगा। अब इसका भी हमें वही करना रहेगा, तो 1147 को भाग देंगे हम 777 से भाग देंगे, तो हम भाग देंगे 777 से, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 1 बार जाएगा, कितना आएगा 777 आएगा। अब यहाँ कितना बचा 0, यहाँ बचा हमारा 7 और यहाँ बचा हमारा 3, ठीक है 370। अब इससे किस में भाग देना है, तो इससे 777 में भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार, 740 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 37। अब 37 से किस में भाग देना है, तो 370 में देना है, तो यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 370 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इसका LCM क्या, HCF क्या आ जाएगा हमारा 37। 37 एक ऐसा HCF है जो इसे भी काट देगा और इसे भी डिवाइड कर देगा। तो हम देखते हैं 37 से जो हमारा ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें भाग दें किया जाए, तो हम 7 का भाग 1 में देंगे, 7 एकम 7, 7 रे 21, 7 नाम 63, 7 एकम 7 7 49, मतलब हम भाग दे रहे हैं, तो 7 7 49, 7 9 63, 7 रे 21, 7 एकम 7, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं 37 से हम इसमें भाग दे रहे हैं तो ही 7 आ रहा है, 7 एकम 7, 7 रे 21 एक कहीं है ही नहीं इसमें, 7 9 63 3 भी नहीं है, 7 7 49 9 भी नहीं है। हम नीचे देख लेते हैं, 7 दूनी 14, सॉरी 31 है, ये 31 है, तो 7 एकम 7 भी नीचे आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 बटे 31, 21 बटे 31, 37 से इसे काटने पर क्या आएगा, 21 बार ये जाएगा और इस 31 बार ये जाएगा, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है 5 नंबर। फ्रेंड्स मैंने आपको बता दूं 2 के बाद 3 और 4 क्वेश्चंस इसी के जैसे हैं बिल्कुल, अभी ये 1 और 2 करवाए इसी के जैसे, वो आप कर सकते हैं, इसी तरीके से करना है उसे। अब मैं 5th क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, ये है थोड़ा अलग। 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 2324 एवं 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसे हम क्या वैसे ही निकालेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 2324 से हम भाग देते हैं 8148 को, तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 बार में कितना आएगा, ये 6972 आएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 1176 बचा। अब इसमें हम किससे भाग देंगे, 2324 में भाग देंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया है ऊपर 1176 का कितनी बार जाएगा ये भाग, तो ये जाएगा हमारा 1176 से 1 बार जाएगा, तो यहाँ 1176, तो यहाँ कितना बचा हमारा, यहाँ बचा हमारे पास 28,
ठीक है 28। अब 28 से भाग देंगे 1176 में, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 41 बार जाएगा, ये 41 बार जाएगा, 41 बार जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ हमारा, आएगा यहाँ 41 बार जाएगा तो 112 आ जाएगा हमारा। ठीक है यहाँ बच्चा हमारा कितना बचेगा यहाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ 1148 को हम 1176 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 1148 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 28। अब 28 में हम किससे भाग देंगे, 28 का हम 1148 में भाग देंगे, 28 का हम इसमें भाग देंगे 1148 में। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 41 बार, तो कितना आएगा ये 112 आएगा, 112। अब बचा यहाँ कितना, यहाँ बचा हमारे पास 28। अब 28 यहाँ बचा तो 28 का भाग हम किस में देंगे, यहाँ जो हमारा ये भाज्य है, तो 28 का 28 में एक बार जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा HCF है वो क्या आ जाएगा, जो महत्तम समापवर्तक है हमारा क्या आ जाएगा 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 कि 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है तो आपको जब पहले दो डिजिट वाले करवा रहा था, 2 संख्या वाले करवा, अब 3 संख्या वाले आ गए, तो इसमें आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, या तो आपको दोनों छोटी वाली लेनी है या एक छोटी और एक बड़ी लेनी है। दोनों एक ऐसा नहीं लेना है कि एक बड़ी ले ली और एक छोटी लेनी है, या तो 2 छोटी लो या एक इससे एक ये बड़ी लो या एक ये लो, ऐसे लेनी है। तो आप 288 का 720 में भाग देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, या आप 216 का भाग 288 में देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको 2 संख्या लेनी है, तो हम दे देते हैं 216 का 288 में, तो ये एक बार जाएगा तो 216 आ गया। यहाँ बचा 72। अब 72 का भाग 216 में फिर देंगे हम 216 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार में 216 बार आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो हमारा HCF क्या आ गया 72। अब 72 72 हमारा HCF आ गया। अब 72 आ गया तो हम तीसरी संख्या आसानी से कट ही जाएगी 72 से, ये कितनी बार में, ओबियसली 10 बार में कट जाएगी ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक 72। अब इससे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है कि 72 इसको काट देगा। ठीक है तो हमारा राइट आंसर 72 हो गया। अब एक बात बता दूँ, 6 मैंने करवा दिया है, 7 8 इसके जैसे ही ये बिल्कुल सिमिलर है, तो आप ये कर लेना। अब मैं 9 क्वेश्चंस करवाता हूँ। 9 क्वेश्चंस अच्छा है कापी। 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो यहाँ पॉइंट में वैल्यू दी है, तो दोस्तों यहाँ 1.75, 5.6 और 7 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम इससे काम करते हैं कि हम 100 से इंटू कर देते हैं इसका। तो हम इसे 100 से इंटू करेंगे तो ये जो दशमलव है ये हट जाएगी, क्योंकि 2 जीरो यहाँ है तो 2 की दशमलव लगी है। यहाँ हम 100 से इसको इंटू देंगे तो यहाँ 1 के बाद 1 दशमलव हट जाएगी, 1 जीरो लग जाएगी, और यहाँ 100 से करेंगे तो यहाँ 175 आ गया हमारा, यहाँ आ गया हमारा 560 और यहाँ आ गया हमारा 700। ठीक है ये हमने इजी क्वेश्चन से इजी हो जाए, तरीका इजी हो जाए इसलिए किया है। तो अब हम यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, मैंने अभी बताया, या तो आप 2 छोटी लो या आप 2 बड़ी लो। ठीक है ऐसे ही करना है आपको। तो अब हम इसका भाग करेंगे, तो हम किस में भाग दे देते हैं, तो हम 560 का 700 में भाग दे लेते हैं। तो 700 में भाग देते हैं हम, तभी तो हमारा महत्तम समापवर्तक आएगा ना 560 का। तो एक बार जाता है। अब 560 यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा हमारा 1। अब 140 में हम किससे भाग देंगे, 140 का भाग 560 में देना होगा अब हमें। तो यहाँ कितने बार जाएगा ये, तो ये जाएगा 4 बार जाएगा, तो यहाँ भी 560 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा,
तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 140 आ गया। महत्तम समापवर्तक इसका क्या आ गया, 140। ठीक है, 140 हमारा आ गया। लेकिन आपको पता है कि 140 है, जो 140 है वो इसे नहीं काट सकता है। 560 का हमने 700 में दिया, ठीक है, लेकिन जो 140 है वो इसे नहीं काट सकता है। तो आप 140 इसे नहीं काट सकता है, लेकिन ये इससे कितना कम है, तो 35 कम है। तो 35 कम है तो 35 तो इसे काट सकता है, तो 35 इसे भी काट सकता है, 35 इसे भी काट सकता है। तो 35 हमारा हो जाएगा। लेकिन लेकिन हमने दिया था 100 से इंटू किया था, तो हम 100 को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलेगा। हमने तो इजी करने के लिए 100 हमने इंटू किया था, तो हम 100 को इंटू किया था, तो हम 2 जीरो फिर लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ दशमलव लगानी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.35। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11 कि 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मैंने आपको फर्स्ट में ही सूत्र बताया था, यदि महत्तम समापवर्तक पूछे, एचसीएफ पूछे, तो उसका ऊपर अंश का क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है, और हर का क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेते, तो इसका एचसीएफ 7 7 7 एक एक बार जाएगा, तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 7। अब एलसीएम तो यार आप ऑब्वियसली ले ही सकते हैं, ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए। तो 15, 10 और 9 का 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 से 90, ये 9 से कट जाता है, 15 से आपका 90, 10 9 90। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/90। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन से दिया है कि 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में है तथा महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, एचसीएफ 12 दिया है, तो ये संख्या कितनी है। महत्तम समापवर्तक हमें 12 दिया है, तो हम संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं, ये संख्या कितनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ आप महत्तम समापवर्तक दिया है, तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, ये संख्या जो महत्तम समापवर्तक आया वो जो भी दिया है उस तीनों को काट दे। तो 12 इससे कटेगा ही नहीं, ये 12 कैसे काटेगा, 6 को नहीं कटेगा, 12 तो कट जाएगा, लेकिन 18 और 6 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। ये 12 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। हम ये 12 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 36, ये हमारा सही हुआ है। लेकिन ये देख लेते हैं हम कि 12 5 भी नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 24 36। वो संख्या क्या है हमारी, 12 24 36 है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण। वीडियो को लाइक करना माय डियर, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला पार्ट मिल जाएगा आपको, पूरा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशंस करेंगे हम। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब यार देखिए, अब 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों डिजिट को काट दे। अब यहाँ आप देखिए ऐसी क्या संख्या लोगे जो आप इनको काट सकते हैं। 0 से 0 6 से कैसे कटेगा, या 6 से 0 कैसे कटेगा। तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित नहीं कर सकते, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ऐसी संख्या अगर 2 4 होता तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका 2 एचसीएफ हो जाता। ये 4 और 6 होता तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका भी 2 हो जाता। या 8 और 12 होता तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता, 2 चूको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4, 4 इसका एचसीएफ हो जाता। लेकिन ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, दोनों डिजिट अलग अलग है,
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित नहीं कर सकते। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।